हेलो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज डे है संडे और अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीबन 6:30 बज रहे हैं और आज थोड़ा सा लेट हो गई हूँ 15-20 मिनट उठने में। संडे को थोड़ा सा हो ही जाता है, आलस आ जाता है, ऐसे सोचता है कि सोए रहते हैं यार 5-10 मिनट, आज बच्चों को स्कूल नहीं भेजना है। खैर उठने के बाद जो है मैं अपना फ्रेश वगैरह हुई, मुँह हाथ धोया और उसके बाद आ गई हूँ। कपड़े चेंज किए हाँ सबसे पहले तो मैंने क्योंकि पतिदेव को पसंद नहीं है कि मैं नाइटी में जो है वीडियोस बनाऊं, तो मैंने जो है सोचा अभी व्लॉग स्टार्ट किया है तो पहले चेंज कर लेते हैं। तो मैंने जो कल कपड़े डाल रखे थे वही मैंने पहन लिए और उसके बाद मैंने अपने लिए बना लिया है अपना जीरा वाला पानी। आजकल मैं जीरा लेती हूँ सुबह सुबह वेट लॉस के लिए। मैं चेंज करती रहती हूँ, पहले मैं मेथी लेती थी और उसके बाद मेथी तो मैंने छोड़ दी थी क्योंकि एक ही चीज़ जो है कंटिन्यू काफ़ी टाइम तक अगर ले तो वो हो सकता है नुकसान भी कर जाए। हालांकि नुकसान कुछ नहीं हुआ था, मुझे मेथी से फ़ायदा ही होता था, पर फिर मैंने आजकल और जीरा स्टार्ट कर दिया है क्योंकि गर्मियों में थोड़ा सा मेथी, अब गर्मी आने वाली है ना तो मेथी ठीक भी नहीं रहती है, तो मैंने जीरा स्टार्ट कर दिया। सुबह सुबह मैं जीरा लेती हूँ गर्म पानी के साथ और बस वही लिया। पतिदेव से थोड़ी देर बातें की, पतिदेव भी उठ गए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं सुबह सुबह का बही खातों का वो अपना काम में लगे हुए हैं और मैं लग गई हूँ अब अपने काम में। आज संडे है, बुलबुल को स्कूल भेजना नहीं है तो सोचा एक्स्ट्रा काम जो है वो निपटा लिए जाए। पतिदेव की अलमारी काफ़ी ज़्यादा बिखरी हुई पड़ी थी तो उसको मैं सेट कर रही हूँ और साथ ही साथ आज उनके सारे गर्म कपड़े भी निकाल कर अलग से रख दूंगी। जो धुलने के थे वो मैंने धो दिए और जो धुले हुए थे वो इसमें से अलग कर लूँगी अब कपड़ों में से। और वैसे जिस अलमारी में मैं अभी सेट कर रही हूँ कपड़े, इसमें तो उनके डेली के कपड़े रहते हैं। गर्म कपड़े मैं नीचे वाला जो ना ये है ना अलमारी, इसमें रखूँगी। इनके कपड़े बेड में नहीं रखती हूँ, गर्म कपड़े इनके लिए अलग से अलमारी है तो उसी में इनके गर्म कपड़े रख देती हूँ क्योंकि इनके कपड़े ज़्यादा नहीं है, इनके थोड़े से कपड़े हैं, ये छोटी वाली अलमारी में आ जाते हैं। और आज ये सुबह सुबह काम पता है किस लिए कर रही हूँ, क्योंकि आजकल दिन में ना बड़ा आलस आता है, आजकल बहुत आलसी दिन हो गए हैं और इस टाइम रहता है ये होली के टाइम। अभी की बात नहीं है, मतलब जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी ना तब इस टाइम हमारे एग्ज़ाम चलते थे और इतनी नींद आती थी एग्ज़ाम के दिनों में, पूछो मत। मतलब जैसे किताब खोलते थे नींद आने लगती थी। पता नहीं ये कैसे दिन होते हैं कि इनमें बड़ा आलस आता है, दिन में कोई भी काम करने का मन नहीं करता। तो मैंने सोचा आज जो है सुबह सुबह ये काम निपटा लिया जाए, वरना दिन में तो ये रहता है कल कर लेंगे यार, परसों कर लेंगे, मतलब इतना आलस आता है। तो सुबह सुबह नहीं आता, सुबह सुबह उठते ही अगर काम में लग जाओ तो फिर आलस नहीं आता। तो मैंने जो है उनकी अलमारी सेट कर दी और उसके बाद लगाने लगी हूँ मैं झाड़ू। फटाफट झाड़ू लगा दूँगी और फिर आज मुझे करना है किचन साफ़। मेरी रसोई भी आज मैं साफ़ करने वाली हूँ, थोड़ी सी सामान इधर उधर कर लूँगी और त्यौहार के लिए साफ़ कर लेंगे। होली पे वैसे ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं करते जैसे दिवाली पे करते हैं, मतलब पूरा रगड़ रगड़ के घस घस के, पर हाँ फिर भी सामान जो है थोड़ा बहुत देख लूँगी और चीज़ें जो है इधर उधर करके और साफ़ कर लूँगी। और वैसे मेरा किचन जो है ज़्यादा गंदा होता भी नहीं है। अभी तो सर्दियाँ थी ना, सर्दियों में इतना गंदा नहीं होता, अब आंधियाँ चलेगी ना तब ज़्यादा गंदा होगा। तो ज़्यादा गंदा है नहीं, पर जितना भी है साफ़ तो करना ही है, तो वो मैं साफ़ कर दूँगी। तो पहले मैंने सोचा सारा घर का जो अपना काम है वो निपटा लूँ और उसके बाद सुबह सुबह ही आज जो है किचन भी साफ़ कर लूँगी। दिखाना मुझे यार, ऐसे मुझे क्यों लगता है, कैसे लग रहा है पापा? जेठालाल लग रहा है। बुलबुल को पतिदेव ने उठा दिया आज सुबह सुबह ही, संडे को भी, और उसको अपने साथ ले गए वो सब्जियां खरीदने के लिए। और मैंने सोचा चलो अब वो उठ गई है तो उसके रूम की भी जो है मैं साफ़ सफाई कर देती हूँ। तो पूरे घर में झाड़ू लगा दिए, पोछा नहीं लगाया। अब मैं पहले आ गई हूँ अपना ये वाला काम निपटाने के लिए, किचन को साफ़ करने के लिए। तो सबसे पहले ये जो भी डिब्बे हैं उनको मैं सबको बाहर निकाल लूँगी और इनमें जो भी सामान है वो जो भी मुझे धूप में डालना है धूप में डाल दूँगी, जो नहीं डालना है उनको मैं एज इट इज़ रख दूँगी। और डिब्बे जो है मैं धोऊंगी नहीं, मैं सिर्फ साफ़ करूँगी ऊपर ऊपर से, क्योंकि डिब्बे भी मेरे ज़्यादा गंदे नहीं होते। क्योंकि एक तो जो है अलमारियाँ बनी हुई है तो इसके अंदर रहते हैं, तो इस वजह से गंदे नहीं होते। दूसरा, जब भी कोई डिब्बा खाली होता है तब मैं उसमें जब दूसरा सामान डालती हूँ तो मैं उसको धो कर ही डालती हूँ, तो इस वजह से ज़्यादा डब्बे गंदे नहीं होते। मुझे अभी भी याद है कि जब मम्मी होली दिवाली पे साफ़ सफाई किया करती थी ना, तो वो डिब्बों को और गर्म पानी में पहले धोती थी, फिर सर्फ में धोती थी, मतलब 1-2 घंटे लग जाते थे डिब्बों को धोने में। क्योंकि पहले पुराने ज़माने एक तो रसोइयाँ जो है खुली हुआ करती थी, उनमें अलमारियाँ वगैरह नहीं होती थी अलमारियाँ, पर उनमें गेट वगैरह नहीं होते थे, तो डब्बे ज़्यादा गंदे होते थे। दूसरा, फिर मम्मी और को इतना टाइम भी नहीं होता था। अभी तो इतना टाइम है, घर में इतने काम नहीं रहते हैं, इतना टाइम मिल जाता है कि अगर थोड़ा सा हम समझदारी से कोई काम करें ना तो हमारा काम इजी हो जाएगा। तो मेरा काम इसलिए इजी रहता है, मेरा किचन इसलिए साफ़ रहता है। आप सब लोग पूछते भी हो ना कि दीदी आपका किचन इतना साफ़ कैसे रहता है और आप किस तरह से अपने किचन को
मेंटेन रखते हो, तो इसी वजह से रहता है। मतलब जब भी मुझे टाइम मिलता है या फिर जब भी मैं मतलब बता रही हूँ ना, जैसे डिब्बा खाली हुआ तो उसको मैं धोकर ही उसमें सामान फिल करती हूँ, तो बहुत ज़्यादा गंदे होते ही नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा गर्म पानी से रगड़ रगड़ के साफ़ करने की डिब्बों को ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस मैंने एक गीले कपड़े से अच्छे से डिब्बों को पोंछ दिया है। हाँ, 1-2 डिब्बे ज़्यादा गंदे लग रहे थे, उनको मैंने धो दिया है और बाकी जो भी सामान धूप में डालने का था उनको मैंने धूप में रख दिया। करीबन 2 ढाई घंटे बालकनी में धूप रहेगी। जब तक मैं किचन साफ़ करूँगी तब तक धूप लग जाएगी सामान को और फिर मैं उनको वापस उसमें डाल के रख दूँगी। और इधर अब मैं नीचे का जो भी सामान है उसको निकाल के साफ़ कर रही हूँ। हालाँकि अलमारी अभी ज़्यादा गंदी है नहीं, मैं करती रहती हूँ, पर गंदी है नहीं, पर थोड़ा-सा मैंने सोचा कि सामान ही देख लिया जाए कि क्या है, क्या नहीं है, तो इस तरह से। और न्यूज़पेपर मैं लगा के रखती हूँ नीचे, चाहे मेरी अलमारियाँ जो है ये बनी हुई है पूरी अच्छे से, पर फिर भी मैं न्यूज़पेपर लगा देती हूँ। न्यूज़पेपर लगाने से ये होता है कि नीचे से गंदी नहीं होंगी। बस न्यूज़पेपर निकाला, गंदा होगा तो न्यूज़पेपर होगा, बाकी कुछ भी गंदा नहीं होता है। तो बस इधर जो है साथ ही साथ मैं पतिदेव से बातें-शातें भी कर रही थी और साथ ही साथ अपना काम भी निपटाए जा रही थी। और हाँ, काफ़ी सारे सब्सक्राइबर पूछते हैं कि दीदी आपका किचन इतना छोटा-सा है, आप उसमें इतना सारा सामान जो है कैसे मैनेज कर लेते हो, कैसे रख लेते हो? तो वो इसलिए रख लेती हूँ, मेरे छोटे से किचन में भी सारा सामान मेरा आराम से आ जाता है, बहुत ज़्यादा मेरा किचन बिखरा हुआ नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता? क्योंकि एक तो मैं बहुत ज़्यादा फालतू का सामान जो है इकट्ठा ही नहीं करती, जितना मुझे ज़रूरत होती है ना, उतना ही सामान इकट्ठा करती हूँ। और उसके अलावा कि जो भी सामान मुझे ऐसा लगता है ना कि जब मैं साफ़ करती हूँ किचन और जो भी सामान मुझे लगता है कि ये मेरे यूज़ का नहीं है, जैसे खाली डिब्बे हुए, कुछ डिब्बे ऐसे होते हैं जो हम फालतू में इकट्ठे किए हुए रखते हैं, भर-भर के कि हमें ये बाद में यूज़ आ जाएँगे, तो जो जितना ज़रूरत होती है ना उतना ही सामान रखती हूँ। जो नहीं ज़रूरत होती है उसको मैं डिस्कार्ड करती रहती हूँ, किसी को देती रहती हूँ। जैसे अगर नॉन स्टिक तवे हैं, मैंने 2-3 बार पहले लिए थे, वो ख़राब हो गए थे, तो ऐसा नहीं है कि मैं पुराने वाले तवे भी जो ख़राब हो गए उनको रखा रखूँ। उनको मैं जो है किसी को दे देती हूँ, अगर मैं नया ले लेती हूँ तो। ठीक है? तो इस तरह से कम सामान रखती हूँ ताकि सामान जो है अच्छे से मेरे किचन में और तरीके से रहे। हाँ, कुछ टिप्स भी देने वाली हूँ साथ-साथ आप लोगों को। इधर पतिदेव कट कर रहे हैं पपीता सबके लिए, क्योंकि आज मैं तो लग गई हूँ काम में, आज मैं नाश्ता बनाऊँगी नहीं। तो पपीता रखा था, वो ख़राब हो रहा था, तो आज सुबह-सुबह सब लोग नाश्ते में जो है पपीता खा लेंगे, फिर खाना जो है मैं जल्दी बना दूँगी। और तो बस पतिदेव थोड़ी-सी मेरी हेल्प कर रहे हैं क्योंकि आज उनके पास टाइम है और इस वजह से। तो और यहाँ पे मैंने ये देखो, इनमें भी मैंने जो है न्यूज़पेपर लगा दिए हैं ताकि ये भी मेरी गंदी ना हो। और ये ऊपर मेरा जो किचन की जो अलमारियाँ बनी हुई है इनके ऊपर भी मैं न्यूज़पेपर रखती हूँ, तो बस न्यूज़पेपर हटाया और किचन मेरा साफ़। इनको साफ़ करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, वरना इन पे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी डस्ट हो जाती है। और फिर धूल मिट्टी डस्ट जो भी होती है वो न्यूज़पेपर पे आती है, अलमारियों पे नहीं जमती है। तो थोड़ा-सा अगर समझदारी से काम कर लें तो हमारा काम जो बहुत ईज़ी हो जाता है। और बस यहाँ पे पतिदेव ने सबके लिए कट कर दिया पपीता और मुझे भी कह रहे हैं बैठ के आराम से खा ले, काम तेरा जो है बाद में कर लेना। और पहले तो इनका मार्केट जो है ऑफ था और फिर बाद में अचानक इनके पास फ़ोन आया कि नहीं आज मार्केट जो है खुलेगा। वैसे भी काफ़ी दिनों से जो है मार्केट ऑफ हो ही नहीं रहा, मतलब पहले संडे को ऑफ रहता था, पर आजकल ऐसा नहीं होता। आजकल संडे को भी जो है मार्केट खुलता है और आज भी इनके पास फ़ोन आ गया। पहले तो ये बोले छुट्टी है आज की और फिर इनको जाना पड़ा। तो ये नाश्ता करके पपीता खाकर चले गए हैं अब शॉप पे और मैं लग गई हूँ अपने कामों में। और एक चीज़ और भी, आज सारी जो अलमारियाँ हैं वो मैं सारी बिखेर के एक साथ साफ़ नहीं करने वाली हूँ। आधा किचन जो है मैंने पहले ही साफ़ कर लिया था, बीच-बीच में जैसे-जैसे मुझे टाइम मिल रहा था ना, तब वैसे-वैसे मैंने जो है साफ़ कर लिया था। तो एक साथ जो है बहुत ज़्यादा काम नहीं होगा और मैं 1 डेढ़ घंटे में जो है ना सारा किचन साफ़ कर लूँगी, वरना अगर एक ही दिन में सारा कुछ करने बैठूँ तो पूरा दिन लग जाने वाला था। तो ड्रॉअर वगैरह सारी मैं साफ़ नहीं करूँगी, जो गंदी हैं अभी जो मुझे करनी है बस वही साफ़ करूँगी। तो एक अलमारी मैंने साफ़ कर दी और उसके बाद इस ड्रॉअर में भी जो है कुछ मसाले वगैरह बिखरे हुए पड़े थे, तो इनको भी मैंने साफ़ कर दिया है और इनको मैं निकाल के साफ़ कर देती हूँ। किसी ने मुझसे पूछा था कि आप किस तरह से इनको निकालते हो, क्या तरीका है इन ड्रॉर्स को निकालने का, तो वो मैंने एक व्लॉग में शेयर भी किया था। इनकी एक ट्रिक होती है, मतलब उसको उस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, आज तो मैं बताना भूल गई आप लोगों को। और इसमें मैं सारे जो छोटे-छोटे मसाले हैं ना वो मैं इसमें रखती हूँ, जैसे लौंग, इलायची और बाकी सारे मसाले। ठीक है, और ये सारी डिब्बियाँ मैंने 99 स्टोर से ली थी, 100 रुपए की 10 डब्बियाँ ली थी और इनमें सारे छोटे-छोटे जो मसाले, थोड़े-थोड़े जो मसाले होते हैं ना वो सारे इनमें आ जाते हैं। और इस तरह से तो मैं ज़्यादा कुछ मतलब खर्चा भी नहीं करती हूँ किचन के जो सामान है, बस हाँ, चीज़ें जो है व्यवस्थित तरीके से रहे। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत महँगे जो है कंटेनर मैं खरीदती हूँ, मैं 99 स्टोर से ही ले लेती हूँ। हमारे यहाँ पे है और वहाँ पे बहुत अच्छे-अच्छे जो है ये मिल जाते हैं डिब्बे वगैरह। तो बस उसी टाइम लिए थे जब मैंने किचन में
और किचन जब मेरा पूरा सेट किया था। और जब बार बार मैं अगर डिब्बों को ना, एक तो अगर सर्फ़ से गर्म पानी से अगर धोते ना तो उनकी चमक भी ख़राब हो जाती है। तो पर अगर अच्छे से हम उनको तरीके से रखें तो बार बार को उनको घस घस के धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि जब मम्मी और धोया करते थे ना तो डिब्बे बिल्कुल बेचारे इतने पुराने हो जाते थे 2 बार धोते ही, क्योंकि एक तो गर्म पानी से धोते थे और उनको रगड़ रगड़ के धोना पड़ता था क्योंकि गंदे ज़्यादा होते थे। तो बस इसी वजह से मैं जो है कपड़े से ही पोंछ के रख देती हूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा गंदे होते ही नहीं है, सारा जो है कुछ है अलमारियों में रहता है इस वजह से। पर अगर आप भी खुले में भी रखो ना तो भी ये चीज़ ध्यान रखो कि अगर डिब्बे खुले में रख रहे हो तो भी उनको जब भी आपको फिल करना हो खाली हुआ डिब्बा, उसको अच्छे से साफ़ किया और फिर उसमें सामान डाल दो, तो वो बहुत ज़्यादा उस पे और चिकनाहट नहीं होगी, तो डिब्बा को गर्म पानी से रगड़ रगड़ के धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद जिसमें चम्मच वगैरह रखती हूँ वो वाला स्टैंड भी बहुत ज़्यादा गंदा था, तो उसमें से भी सारा सामान मैंने निकाला। और वो सबसे ज़्यादा गंदा होता है हमारे घर में, मतलब मेरे किचन में, घर में नहीं सॉरी मेरे किचन में, क्योंकि कुछ भी सामान आता है तो वो सब सारी चीज़ें जो उसमें डलती है, सिक्के हुए, अगर कोई भी पर्ची हुई तो वो सारा कुछ ला ला के जो है ना, या तो पतिदेव रख देते हैं, कभी बार भूल में मैं भी रख देती हूँ, क्योंकि वो ड्रॉर जो है सबसे ज़्यादा खुलती है। तो बस इसमें भी मैं जो आज न्यूज़पेपर लगा रही हूँ, क्योंकि मेरी एक सब्सक्राइबर है, मैंने पहले जब एक बार किचन की क्लीनिंग की थी ना तो उन्होंने मुझे बताया था कि दीदी आप इस तरह से न्यूज़पेपर लगा दिया करो तो गंदे नहीं होंगे। तो मैंने कहा चलो इस बार ये वाली चीज़ भी ट्राई करके देखते हैं। और ये चिपचिप ज़्यादा होती है ये वाली ड्रॉर, पता नहीं क्यों किस वजह से इसमें ज़्यादा चिपचिपाहट आ जाती है, तो इसको मुझे निकाल कर अच्छे से धोना ही पड़ता है। और किसी ने कहा था ख़राब तो नहीं होगी क्या, तो नहीं जी ख़राब नहीं होती। जो हमारे घर पे कारपेंटर आए थे मैंने उनसे पूछा था कि इसको निकाल कर अच्छे से जो है वॉश कर सकते क्या, तो उन्होंने कहा था कि हाँ कर लो, निकाल के धो लो, बस सुखा के जो है ना लगानी है, गीली कोई इसमें नहीं लगाना है, वरना जो है प्लाई और जो वुड है वो ख़राब हो जाएगा। तो बिल्कुल अच्छे से मैंने इसको पहले धो दिया था, फिर अच्छे से बिल्कुल मैंने सूखे कपड़े से इसको साफ़ कर लिया है और उसके बाद मैंने इसको वापस अंदर और सेट किया है। और जो भी देखो कितना सारा कचरा निकला है इसमें से, तो ये सारा कचरा भी जो है मैं अलग कर दूँगी, ठीक है। और उसके बाद आलू प्याज मैं रखती हूँ अपना इस टोकरी में। आलू प्याज के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है ये रखने के लिए, और इसमें भी मैं न्यूज़पेपर लगा लेती हूँ। इसकी वजह से छिलके वगैरह जो ज़्यादा नीचे बिखरते नहीं हैं। पर इसको भी मैंने आज अच्छे से साफ़ कर दिया, पूरा धो दिया है। वैसे मैं साफ़ करती रहती हूँ हफ़्ते 2 हफ़्ते से, जब भी आलू प्याज मैं इस पर दोबारा रखती हूँ तो मैं इसमें न्यूज़पेपर वगैरह चेंज कर देती हूँ। पर आज थोड़ी बढ़िया वाली डीप क्लीनिंग हो रही है, तो इसको भी मैंने अच्छे से सर्फ़ से साफ़ कर दिया है। और बस उसके बाद अलमारियाँ वगैरह अच्छे से मैं साफ़ कर लूँगी सारी की सारी। और ये भी वीक में एक बार रात को जब मैं किचन साफ़ करती हूँ तो मैं ज़रूर साफ़ करती हूँ, तो ये भी मेरी इतनी ज़्यादा गंदी नहीं है, क्योंकि मेरा किचन जो है वाइट है और अगर इसको मैं अच्छे से साफ़ नहीं रखूँगी तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा थोड़े ही दिनों में। तो इसकी अच्छे से साफ़ सफाई करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, हो गया मेरा किचन साफ़, करीबन 1 डेढ़ घंटे में मैंने अपना पूरा किचन जो है साफ़ कर लिया। और उसके बाद अब फटाफट लगा लूँगी पोछा भी लगाऊंगी। कपड़े भी धुले हैं आज मैंने, वैसे तो मैं मशीन नहीं लगाती आज अगर मुझे मतलब किचन साफ़ करना था, पर आज बुलबुल की स्कूल की ड्रेस वगैरह थी, तो मैंने सोचा किचन ज़्यादा गंदा है नहीं, मुझे ज़्यादा टाइम लगने वाला है नहीं, मैंने पूरा पहले ही और माइंड में टाइम टेबल जचा लिया था कि हाँ इतनी देर में जो है किचन साफ़ हो जाएगा, तो सारा काम मैं अच्छे से मैनेज कर लूँगी। मतलब लेट उठी थी, पहले सोचा था मैं थोड़ा और जल्दी उठ जाऊँगी, आज सुबह जो है मैं 5:30 बजे उठ जाऊँगी, पर उठने में लेट हो गई। पर लेट उठ के भी जो है मैंने सारा अपना काम टाइम से कर लिया है। और बस पोछा लगा दिया और कपड़े मैंने मशीन लगा दी थी सुबह उठते ही, तो साथ साथ जो है कपड़े भी धुल गए, तो बस इनको भी मैं साफ़ कर दूँगी। और किसी ने मुझे कहा था कि आपको वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने आते नहीं हैं, आप वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हो और फिर इनको हाथ से इस तरह से निकाल कर धोते हो। तो डियर मैं जानबूझ के ऐसा करती हूँ ताकि थोड़ा सा जो है, एक तो मुझे पसंद नहीं आते, मैं सीधी सी बात बताऊँ, अगर मैं वॉशिंग मशीन में 3-4 पानी निकालूंगी ना तो मुझे पसंद नहीं आता है, इस वजह से मैं हाथों से धोती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार उनमें सर्फ रह जाता है, और अगर हाथ से धोते हैं ना तो अच्छे से साफ़ होता है। तो मेरी थोड़ी सी ये आदत है, इस वजह से ऐसा करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई शौक़ है कि निकाल निकाल के मैं कपड़े धोऊँ, या मुझे वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने आते नहीं हैं। खैर सारा काम मैंने निपटा दिया है, बुलबुल को भी नहला कर हेयर वॉश करके उसको भेज दिया है शॉप पे। वो चली गई है थोड़ी देर अपने पापा के पास बदमाशी करने के लिए, क्योंकि आज संडे है, उनके पास इतना शॉप पे काम रहता नहीं है संडे के दिन, तो वो चली गई है। वहाँ पे थोड़ी देर बदमाशी करेगी, तब तक मैं बना लूँगी फटाफट जो है खाना। नहा कर आ गई हूँ और आज खाने में बना रही हूँ मैं ये अंकुरित मोठ। आज ये वाला काम भी मेरे लिए थोड़ा सा ईजी हो गया क्योंकि अब सब्ज़ी वगैरह मुझे कुछ भी काटनी छाटनी नहीं पड़ी और खाने की थोड़ी सी जल्दी थी, तो ये सबसे बनाना आसान होता है। अंकुरित मैंने मोठ जो है 2-3 दिन पहले ही करके फ्रिज में छोड़ दिए थे, जब भी बनाना होता है मतलब मैं एक्स्ट्रा अंकुरित करके छोड़ देती हूँ।
और जब भी बनाने होते हैं तब फ्रिज में से निकालो और बना लेते हैं, और खाने में भी बड़े टेस्टी लगते हैं। बुलबुल बड़े शौक से खाती है। साथ में मैंने बना दिया है प्याज और खीरे का रायता। तो आज के खाने में है मोठ की सब्ज़ी। और कुछ लोग पूछेंगे मोठ क्या होता है, क्योंकि मोठ जो है शायद हमारे इधर राजस्थान में ही होते हैं, आपकी तरफ शायद नहीं होते होंगे। ये मोठ ये ब्राउन कलर के होते हैं, मूंग की जैसे ही होते हैं, ठीक है। जैसे मूंग की दाल होती है वैसे ही होता है। और ये खाने में थोड़े से कुरकुरे कुरकुरे होते हैं, टेस्टी होते हैं। तो बस लग गई है हमारी खाने की प्लेट, और जब इतना सारा काम कर लो, जोरों की भूख लगी हो, तो खाने का स्वाद दुगना हो जाता है। तो चलिए मैं फटाफट खा लेती हूँ खाना, और फिर जो बाकी के काम है वो भी निपटा लिए जाए। तो खाना खाने के बाद जो है मैंने निपटा लिए, बाहर से जो भी दालें वगैरह थी वो भी सारी उठा ली है। हो गई मेरी रसोई साफ त्यौहार के लिए, और अब बस रेस्ट करूँगी क्योंकि थक गई हूँ, सुबह से लगी हुई हूँ। बाल बनाऊँगी और फिर रेस्ट करूँगी थोड़ी देर, और फिर शाम के काम मेरे शुरू हो जाएंगे। और इसी के साथ करूँगी इस वीडियो को यहीं पर एंड। फिर मिलूँगी एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।